हेलो दोस्तों, वेलकम टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। जैसा कि इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट देखा था, उसमें हमने देखा था जो है कि ट्रिग्नोमेट्री के कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके फार्मूले को हम देखे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आए हैं। तो आज हम देखते हैं कि आज आपके लिए क्या नया आया है। तो आइए हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सेकंड। इसमें आज हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कि पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से अगर हमको वैल्यू निकालना हो तो हम कर्ण का मान कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमको आधार का मान निकालना हो, लंब का मान निकालना हो, तो हम उसको पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से किस प्रकार से कितना आसान तरीके से जो है निकाला जा सकता है, उसको आज हम सीखते हैं। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय में देखते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो समकोण त्रिभुज पर फॉलो होती है, समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होती है। और समकोण त्रिभुज के बारे में अगर बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो सामने हमारे पास एक फिगर दिया गया है। इसमें हम देखेंगे जो है कि हमारे पास कुछ भुजाएं दी गई हैं जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है एक त्रिभुज है जिसमें अगर एंगल की बात करते हैं तो ये ए इसका नाम दिया गया है, इसका नाम बी दिया गया है और यहाँ पे हमको सी दिया गया है। अगर हम बात करते हैं तो एंगल बी ये हमारे पास 90 डिग्री का है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो ये हमारे पास ये वाली भुजा है इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है। अगर उसके बाद हम बात करते हैं नीचे वाली भुजा तो ये हमारा बेस कहलाती है, बेस को हम आधार कहते हैं। और अगर सबसे बड़ी भुजा की बात करते हैं तो सबसे बड़ी भुजा हमारा क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है, या इसे हम कर्ण कहते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है या पाइथागोरस प्रमेय के फार्मूले के बारे में, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला हमारे पास होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। या अगर यहां से हमें इसकी वैल्यू निकालना हो तो हम यहां से कर्ण का मान निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर यहां पे इधर स्क्वायर लगा है, अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो वो हमारा कर्णी में हो जाएगा और यहां से निकल के आएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे जो है हम कर्ण स्क्वायर का मान निकालते हैं या कर्ण का मान क्या होता है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि इसके बाद हम देखें कि हमको अगर लंब स्क्वायर का मान निकालना हो तो हम यहाँ से लंब स्क्वायर का भी मान निकाल सकते हैं। लंब स्क्वायर को हम यहाँ पे रोक लेंगे और आधार स्क्वायर को यहाँ पे पक्षांतर करके हम यहाँ से लंब स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे लंब स्क्वायर का मान निकालना है तो आधार स्क्वायर को भेजेंगे तो यहां से हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर हमको लंब का अकेले मान निकालना हो तो लंब का मान निकालने के लिए हम इस पर रूट लगा देते हैं और यहां से हो जाता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास लंब का वैल्यू निकल सकता है। कुछ इसी प्रकार अगर हमको आधार का मान निकालना हो तो हम आधार स्क्वायर का भी मान निकाल सकते हैं। आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास जो है आधार स्क्वायर का मान निकल जाएगा। अगर हम यहीं पे कुछ इस प्रकार इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इसके बेसिक तीनों फार्मूले देखे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। और अगर आधार स्क्वायर की बात करते हैं तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हमने इसके फार्मूले के बारे में अध्ययन किया। अब इसके बाद अगर हमको यहाँ से इसको एक्सरसाइज एकाध एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हमको वैल्यू निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, एक एग्जाम्पल हमें दिया गया है जिससे हम कर्ण का मान निकालना सीखते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कोई त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है, समकोण। अगर AB
बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 3 सेंटीमीटर। तो कर्ण का हमको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका त्रिभुज बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। तो अभी हमने सीखा यहाँ पे कि समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार बनता है और हमको यहाँ पे दिया गया है कोण B समकोण है। तो अगर कोण B समकोण है तो यहाँ पे हमने बताया था कि अगर B समकोण है तो ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ से B का मान हमें क्या मिलता है, 90 मिल जाता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमको वैल्यू क्या गिवन है। अगर वैल्यू की बात करते हैं तो हमको वैल्यू AB का मान यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। और अगर BC की बात करते हैं तो BC का मान हमको क्या दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, कर्ण का मान निकालना है। तो हमने यहाँ पे सीखा था कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम अपना फार्मूला लगा के अब चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लंब स्क्वायर की बात करते हैं तो ये वाली भुजा हमारा परपेंडिकुलर का या लंब का कार्य करेगी, जिसका AB का मान हमको क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। और अगर BC की बात करते हैं तो BC की वैल्यू क्या दी गई है, 3 दी गई है। तो हम लंब का यहाँ पे मान रखते हैं। तो लंब का मान क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस आधार की बात करते हैं तो आधार क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और अगर 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और अगर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे हमको कर्ण का मान निकालना है तो यहाँ से हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर हमको क्या मिल गया, 25 मिल गया। तो यहाँ पे हमें कर्ण की वैल्यू क्या मिल गई, अगर हम स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो वो रूट में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा √25। फिर यहाँ से हमें कर्ण का मान मिल जाएगा +-5। तो हमेशा जो वैल्यू लिखी जाती है वो किस में लिखी जाती है, प्लस में। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमको यहाँ से किसका मान मिल गया, कर्ण का मान मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमको किसका मान प्राप्त हुआ, AC का मान हमको 5 प्राप्त हो गया। अगर AC का मान हमको 5 प्राप्त हुआ तो यहाँ पे हमने देखा कि हम जो है पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से किस प्रकार से अगर हमको वैल्यू निकालना हो कर्ण का तो हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं। अगर हमको लंब का मान निकालना हो तो हम लंब का भी मान निकाल सकते हैं। और अगर हमको आधार का मान निकालना हो तो हम आधार का वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। और अगर अब बात करते हैं हमारे पास जो है कि हमने यहाँ पे देखा कि पाइथागोरस प्रमेय में जो ये वाली भुजा है इसका नाम लंब देते हैं, इसका और बड़ी वाली भुजा का नाम कर्ण और सबसे छोटी भुजा का नाम आधार देते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कि इसके बाद अगर हमारे पास एंगल कभी चेंज होता है तो एंगल चेंज होने पे हमारे पास यहाँ पे अगर C की बात करते थे तो C के सामने वाली भुजा क्या थी, परपेंडिकुलर थी। अगर यही C का मान यहाँ से आके यहाँ चला आए और यहाँ पे B हो जाए, यहाँ पे A हो जाए, तो अगर इसकी बात करते हैं तो जब हमारे पास C एंगल चेंज हो जाएगा तो C के सामने वाली भुजा या अपोजिट साइड ऑफ C ये क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और इसके जो साइड वाली साइड होगी ये किसका कार्य करेगी, आधार का कार्य करेगी। तो जैसे इसमें साइड चेंज होती है वैसे ही इसके सामने के एंगल चेंज होते हैं और इसके लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। जबकि जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है वो कर्ण हमेशा स्थिर रहती है। तो हमने यहाँ पे जो है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में अध्ययन किया और पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हमने सीखा जो है कि कैसे जो है मान निकाला जा सकता है। अगर अब आप चाहते हैं कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समाप्त हुए, अगर अब आप चाहते हैं कि जो है इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कराया जाए तो आपको मेरी मेहनत का सपोर्ट करना पड़ेगा और इस वीडियो को आपको तुरंत लाइक करना पड़ेगा। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और भी आपके पास जो भी ग्रुप हैं उसमें सेंड करिए। धन्यवाद।